हाँ, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपने से तो गैर ही अच्छे, अपने से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाय गाइस, होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश स्पीकिंग का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। टुडे आई वांट टू टीच यू व्हाट द मीन्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का पोस्टमार्टम। और रिपोर्ट आपके सामने आएगी, गारंटी मेरी है, पर मैं आपका 10 मिनट के लिए चाहूँगा। आई वांट वैल्यू 10 मिनट्स व्हेन यू आर एग्री टू गिव मी वैल्यू 10 मिनट्स आफ्टर दैट आई कैन टीच द what is means of conditional sentence, how can we speak English better according to this topic. So my dear sister and brother, start your topic. टुडे आई वांट टू टीच यू कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है कंडीशन, कंडीशन से ही बनता है शर्त, और कंडीशन के बाद लिखा है कंडीशनल। कंडीशनल माने होता है शर्त सूचक। नहीं तो आप सब जो हेड एंड शोल्डर कंडीशनल शैम्पू की बात हो रही है, नहीं, शैम्पू की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है टॉपिक के ग्रामर स्पीकिंग की। कंडीशन में होता है शर्त, कंडीशनल से ही शर्त सूचक बनता है। कंडीशनल में होता है शर्त सूचक, और सेंटेंस में होता है वाक्य। ऐसे कोई वाक्य जिसमें शर्तें रखी जाएं, ऐसा कोई वाक्य जिसमें शर्तें रखी जाती हैं, उसे ही हम कंडीशनल सेंटेंस करते हैं। या छोटे से परिभाषा के तौर पर अगर किसी को समझाना हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस टू एनीवेयर टू एनीबडी, कहीं पर किसी को प्रूव करना है तो आप बताएंगे कि जिस भी वाक्य की शुरुआत यदि या अगर शब्द से होती है, उसमें एक निश्चित शर्त रखी जाए और उस शर्त का एक निश्चित परिणाम होता है, उसे ही हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। छोटे से शब्दों में समझाऊं तो शर्त को इंग्लिश में कंडीशन कहते हैं और परिणाम को इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं। ये तो जो दिख रहा है बीच में, ये तो गवाही दे रहा है कि तो का ये मेरा बायां हाथ है। तो के बाएं हाथ जो आएगा उसे हम शर्त कहेंगे, उसे इंग्लिश में कंडीशन कहेंगे। तो का ये दाहिना हाथ है, दाहिनी हाथ जो चीज़ आएगा उसे हम परिणाम कहेंगे या उसे हम रिजल्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि किसी भी वाक्य की शुरुआत यदि या अगर शब्द से होती है, उसमें एक शर्त रखी जाती है और शर्त का एक निश्चित परिणाम होता है, तो उसे ही कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आप पढ़ोगे, तो यानी शर्त ये है कि मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, तो परिणाम इतना आएगा कि आप पढ़ने को तैयार रहोगे। तो किसी भी वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? यदि अगर से। तो क्या है? बीच में आ रहा है। तो कि इधर क्या है? शर्त है। तो कि इधर क्या है? परिणाम। अगर मम्मी खाना बनाएंगी तो मैं खाऊंगा। यदि गाड़ी स्टेशन पर आएगी तो मैं आपके घर पहुंचूंगा। अगर तुम पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते। ऐसे वाक्य जिसमें आपके यदि अगर से शुरुआत होती है तो बीच में आता है तो के बाहिनी ओर। अगर ऐसे खड़े होंगे तो बायां हाथ रहेगा, ऐसे खड़े होंगे दाहिना हाथ रहेगा। तो के बाएं ओर आपका शर्त होता है, तो के दाहिने ओर परिणाम होता है। ऐसे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या रूल हैं, कैसे आप ट्रांसलेशन करोगे, कैसे आप स्पीकिंग करोगे, सारी बातें मैं आप बहुत धैर्यपूर्वक समझाऊंगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। जिस किसी वाक्य की शुरुआत यदि अगर से होती है, उसमें एक निश्चित रूप से शर्त रखी जाती है और उस शर्त का एक निश्चित परिणाम होता है, उसे ही कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब आगे बात आती है टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार, या हिंदी में शर्त सूचक वाक्यों के प्रकार। तो यू कैन से दैट माय 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट फर्स्ट कंडीशन, and second of all we can say that second condition, and third of all we can say that third condition. But how we can recognize this means of first condition and second condition and third condition? पहला तो आप जानो कंडीशन नंबर फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन नंबर सेकंड है, कंडीशन नंबर थर्ड है? जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आप कैसे ट्रांसलेशन करोगे, कैसे स्पीक करोगे? तो उसका तरीका क्या है समझो। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो आपके फर्स्ट कंडीशन की पहचान कैसे करेंगे? आप जानते हो कि हर एक ट्रांसलेशन में, हर एक स्पीकिंग में
शर्त जरूर होगा और उस शर्त का परिणाम होगा। तो शर्त इसमें भी है, परिणाम इसमें भी है, यानी कंडीशन इसमें भी है, रिजल्ट इसमें भी है। शर्त इसमें भी है, परिणाम इसमें भी है, कंडीशन इसमें भी है, रिजल्ट इसमें भी है। शर्त इसमें भी है, परिणाम इसमें भी है, कंडीशन इसमें भी है, रिजल्ट इसमें, यानी सब में कंडीशन रिजल्ट है, सब में शर्त परिणाम है। पर हम कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान से समझो, चुटकियों में समझाऊंगा, गारंटी है नहीं आएगा ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, बस आप ध्यान से वीडियो देखो। कहा गया बच्चा कि ग गी गे ये क्या होता है? तो शर्त के अंतिम में और परिणाम के अंतिम में, यानी जो कोई ट्रांसलेशन दिया हो उस ट्रांसलेशन के अंतिम में यहाँ पर जो वर्ड दिए रहेंगे उस वर्डों में अगर कहीं ग गी गे आएगा और परिणाम के अंतिम में यानी लास्ट में ग गी गे आएगा तो उसे हम कंडीशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। जैसे यदि तुम पढ़ोगे, क्या आया? पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। यदि गाड़ी स्टेशन पर आएगी तो मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा। यदि तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं भी तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह भी ऐसा करेगा। तो अगर शर्त के अंतिम में और परिणाम के अंतिम में ग गी गे आएगा तो कंडीशन नंबर फर्स्ट रहेगा। ऐसे कंडीशन नंबर सेकंड है तातीते, यानी शर्त के अंतिम में और परिणाम के अंतिम में अगर तातीते आएगा तो कंडीशन नंबर सेकंड रहेगा। जैसे यदि तुम पढ़ते तो मैं पढ़ाता, यदि गाड़ी स्टेशन पर आती तो मैं तुम्हारे घर पहुंचता, यदि मेरी मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता, अगर तुम वहां गए होते तो मेरा काम किए होते। तो ऐसा वर्ड्स आएगा, कंडीशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी तातीते, गागीगे फर्स्ट कंडीशन, तातीते सेकंड कंडीशन। अब आती है थर्ड कंडीशन। ये क्या होता है? तो थर्ड कंडीशन की पहचान लिखा हो चुका होता, गया होता, आया होता, घूमा होता, यानी जिसके अंतिम में होता वर्ड आएगा वो आपका होगा कंडीशन नंबर थर्ड, यानी कह सकते हैं परफेक्ट। कहेंगे कि यदि तुम पढ़ लिए होते, क्या आया? ये होते तो पास हो गए होते, अर्थात तुम पढ़े नहीं और तुम पास नहीं हुए, तो इसका परिणाम ये है कि तुम पास नहीं हुए। शर्त क्या थी? पढ़े होते तो पास होते। तो कहेंगे यदि तुम पढ़ ये होते तो पास हो गए होते, अगर मैं बाजार गया होता तो आपका सामान ये आया होता। तो जहाँ पर होता होती होते आएगा वहाँ पर कंडीशन नंबर थर्ड रहेगा, जहाँ पर केवल तातीते आएगा वो कंडीशन नंबर सेकंड रहेगा, जहाँ पर गा ये आएगा वो कंडीशन नंबर थर्ड रहेगा। तो ये था स्लाइड नंबर फर्स्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहा गया मेरे भाई और बहनों? सेकंड नंबर मेहनत आपके सामने है। फर्स्ट कंडीशन, कैसे आप ट्रांसलेशन करोगे? एक एक वर्ड्स, एक एक मीनिंग, एक एक शब्द जितना मेरे अंदर था वो सारी मेहनत आपके सामने रखा हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार देख लीजिए ना, एक बार देख लीजिए बस, उसके बाद आप कहोगे भैया आपने क्या पढ़ा दिया, मज़ा आ गया। क्योंकि सारी मेहनत, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो जाती है बच्चों के बीच में, अपने ज़िंदगी की फिक्र न करते हुए बच्चों के बीच में, बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट बनने का माध्यम बनते हैं। हम एक टीचर हैं, हमारी खुशियाँ, हमारा सब कुछ आपके लिए समर्पित है। थोड़ा सपोर्ट करिए ना। सपोर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सपोर्ट करने में आपको वीडियो को देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा कमेंट करके उत्साहवर्धन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कमेंट कर देंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यही सारी चीज़ चाहिए और कुछ चाहिए थोड़ी। अगर आपके एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट और एक चैनल के सब्सक्राइबर से मैं जीवन में आगे बढ़ जाऊँगा तो इतना करने में आपका क्या जाता है भाई? सबको सपोर्ट करते हो, मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो, मुझे भी सपोर्ट करो, मैं भी आपके आश्रय हूँ। मुझे भी आप पर बहुत भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। आगे देखते हैं मेरे भाई और बहनों। आगे फर्स्ट कंडीशन, अब इसका ट्रांसलेशन करना होगा। तो यदि अगर से स्टार्टिंग होगी और जो तो रहेगा, तो कि इधर क्या है? कंडीशन है, तो कि इधर क्या है? परिणाम है। ये शर्त है, ये परिणाम है, ये कंडीशन है, रिजल्ट है। तो अगर गागी के लास्ट में आएगा, गागी के लास्ट में आएगा तो कंडीशन नंबर फर्स्ट रहेगा। एग्जाम्पल में यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, इन अंतिम में क्या आया है? गागी गे। तो तुरंत समझ जाना कि यदि से शुरुआत हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंस है। अब कौन सा नंबर का है? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। तो के पहले अगर गागी गे है, तो के बाद अंतिम में है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसका रूल इतना सा है कि फार्मूला में सबसे पहले यदि और अगर की कहानी हम इफ से खत्म कर देंगे। इफ माने यदि अगर हो गया। अब हमारा जो कंडीशन होता है इसका ट्रांसलेशन अलग टेंस में करते हैं और परिणाम जो होता है इसका ट्रांसलेशन अलग टेंस में करते हैं। तो जो भैया आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट होगा इसमें आपका जो शर्त होगा इसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और तो के स्थान पे हम कामा का यूज करते हैं। और जो हमारा ये परिणाम दिख रहा है यानी कि रिजल्ट है
इसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग गी आया है, लेकिन यहाँ पर भी ग गी आया है। दोनों को हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ग गी, यहाँ पर ग गी। इसका मतलब ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, तो इसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में, इसको हम करेंगे फ्यूचर इंडिपेंडेंट में। यहाँ पर मैंने फार्मूले को डिनोट किया है कि सबसे पहले यदि अगर की कहानी इफ से खत्म कर दीजिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब के साथ यस ईएस। आप जानते हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यस ईएस यूज करते हैं कहाँ पर, इन द टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, जहाँ पर मेन वर्ब की अंग्रेजी के अंतिम में सी एच सी डबल एस एस एच ओ एक्स जेड होता है, वहाँ पर ईएस का यूज करते हैं। जैसे टी ई एस सी एच ई एस टीचेज, जी ओ अंतिम में ओ आया तो गोज कहते हैं, लेकिन जे यू एम पी आया है तो पी आपका अंतिम में है तो यस जोड़ेंगे, जम्प्स और रीड्स कम्स। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि वेयर वी कैन यूज ऑफ यस एंड वेयर वी कैन यूज ऑफ ईएस अकॉर्डिंग टू योर टेंस प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। ओके माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, आफ्टर दैट मेन वर्ब के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इफ की कहानी अगर से खत्म हो गई, यदि से खत्म हो गई, सब्जेक्ट हो गया कर्ता, मेन वर्ब का के साथ यस यस कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, और प्लूरल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं है, सीधा सीधा आपको कोई भी यूज का नहीं करना है, एमबी के साथ यस का यूज नहीं करना है। कब करना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। उसके बाद आपको देखेंगे तो फार क्या करना है, केवल कामा का यूज करना है। फिर आएगा हमारा ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट में, तो इसका ये हम लिखे हैं सेकंड सब्जेक्ट। क्यों यहाँ सेकंड सब्जेक्ट किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया तो ये सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक यू कैन यूज विल एंड शैल, वेयर वी कैन यूज ऑफ विल एंड वेयर वी कैन यूज ऑफ शैल। ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक, वेयर इज आवर सब्जेक्ट आई एंड वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब शैल, आफ्टर दैट अदर एनी सब्जेक्ट वी कैन यूज ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब विल। जहां पर सब्जेक्ट आई वी होता है वहां पर शैल का यूज करते हैं, और आई वी को छोड़कर अगर कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो वहां पर हम विल का यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो सेकंड सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब के अब बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में मैंने दिया है कि अगर तुम सो आओगे तो मैं भी आऊँगा, यानी कहीं पर आने की बात हो रही है। किसी मित्र से, किसी से आपने कहा कि अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा। शर्त यह है कि अगर तुम आने को तैयार हो तो मैं भी पहुँचने को तैयार हूँ, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं पहुँचूंगा। तो ये है शर्त कि तुम आओगे तो परिणाम आएगा, मैं भी आऊँगा। इसका ट्रांसलेशन करेंगे अगर की कहानी इफ से खत्म कर दिए, तुम आओगे, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। इसको मन में मानते हैं कि अगर तुम आते हो तो तुम को कहेंगे बच्चा आप हो, यू यानी तुम आए या आप आए, दोनों की स्पेलिंग क्या होगी, यू होगी। तो अगर तुम आएगा तो लिखेंगे इफ यू। कम को कहेंगे आना, यू प्लूरल है तो एस एस नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा इफ यू कम। यदि तुम आओगे यानी यदि तुम आते हो, तो फॉर कहेंगे कामा, मैं भी आऊँगा, आई शैल आल्सो कम। भी को कहेंगे आल्सो, कम मिस आना, आई मिस मैं, आई के साथ क्या था शैल। यदि तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा, इसका ट्रांसलेशन होगा इफ़ यू कम आई शैल आल्सो कम। अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा। आगे है यदि राधा नाचेगी तो मैं भी गाऊंगा, अगर राधा नाचने को तैयार है तो मैं गाने को तैयार हूँ। तो इसको कैसे करोगे, कहोगे इफ़ राधा सिंगुलर है, डांसेस क्यों किया हूँ, क्योंकि राधा सिंगुलर है तो ई एस जोड़ा हूँ, ई तो पहले था एस जोड़ा हूँ बस। इफ़ राधा डांसेस कामा तो फॉर कामा मैं गाऊंगा, आई शैल सिंग। इफ़ राधा डांसेस आई शैल सिंग, अगर राधा नाचेगी तो मैं गाऊंगा। ये आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट है। आपने समझा इसको, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट एंड फ्यूचर इंडिपेंडेंट फार्मूला यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने दो दिया हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पर भेज दूंगा और मेरे पोस्ट पर भी रहेंगे। आपको अगर नोट करना है तो आप फेयर बना के नोट कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। आगे के टॉपिक में क्या कहा गया बच्चा, कंडीशन नंबर सेकंड की बात करिए। सेकंड कंडीशन क्या है, ध्यान समझो। सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि यदि अगर से स्टार्टिंग होगी तो बीच में होगा, कंडीशन के लास्ट में और रिजल्ट के लास्ट में, शर्त के लास्ट में या परिणाम के लास्ट में तातीती आएगा। जैसे एग्जांपल में यदि तुम पढ़ते तो पास होते, अंतिम में क्या आया है ते और ते, यानी पढ़ते तो पास होते। कंडीशन ये है कि अगर तुम पढ़ने को तैयार होते तो पास हो जाते, लेकिन तुम पढ़े नहीं तो पास नहीं हुए। तो अगर इसका ट्रांसलेशन करना है तो इसका फार्मूला है कि जो आपका कंडीशन होगा तुम पढ़ते, इसको हम पास्ट इंडिपेंडेंट में करेंगे और पास होते को पास्ट परफेक्ट में करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूलाज। फार्मूला के अनुसार सबसे पहले इफ लिखना, फिर सब्जेक्ट लिखना और पास्ट इंडिपेंडेंट में
आप जानते हो कि एम बी का सेकंड फॉर्म लगता है, तो आप सब्जेक्ट के बाद एम बी का सेकंड फॉर्म यूज करना, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना, फिर कॉमा किसके लिए, तो फॉर कॉमा पास्ट परफेक्ट के लिए बच्चा सेकंड सब्जेक्ट, उसके बाद उड, फिर एम बी का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम रख कर देखते हैं क्या वास्तव में बात सच है कि नहीं। अगर नहीं सच है तो आगे बढ़ेंगे, सच है तब भी आगे बढ़ेंगे, पर नहीं सच है, नहीं समझ में आया तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। कहा गया है कि अगर ये कहानी इफ से खत्म कर दिए, गाड़ी कहानी ट्रेन से खत्म कर दिए, आती मतलब कि आना फॉर कम, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो ये कहेंगे इफ ट्रेन केम एट द स्टेशन, तो फॉर क्या हो जाएगा कामा, मैं आता, आई वुड कम। वुड कम क्यों किया हूँ, क्योंकि फार्मूला में वुड वर्ड आया है। क्यों आया है इसको कंडीशन नंबर 3 बताऊंगा। कहा गया बच्चा यदि आप यह किताब पढ़ते तो पास होते, इफ़ यू रीड दिस बुक कामा यू वुड पास्ट। कहानी खत्म, फिर से रिपीट कर लो। अगर गाड़ी स्टेशन पर आती तो मैं आता, इफ ट्रेन केम एट द स्टेशन आई वुड कम। यदि आप यह किताब पढ़ते तो पास होते, इफ़ यू रीड दिस बुक यू वुड पास्ट। ओके माय डियर सिस्टर अंदर, ये था आपका पार्ट नंबर 3 और अंतिम लास्ट पेज आपके सामने है कंडीशन नंबर 3। उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, कंडीशन नंबर 3 जो आपके सामने है इसका पहले समझते हैं। लिखा है यदि अगर से स्टार्ट होगी तो है, तो कि इधर शर्त होगा, इधर परिणाम होगा, कंडीशन होगा, रिजल्ट होगा। जहां पर गए होते, चुके होते, खाए होते, घूमे होते या घूम लिए होते, यानी होता होती वर्ड आएगा, वहां पर हमको इस बात का ध्यान देना है कि उसका ट्रांसलेशन हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग इफ को कहानी खत्म करेंगे, इफ यदि अगर से गए होते, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कंडीशन रहेगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट करेंगे, तो का फार कामा, और इसको भी हम पास्ट परफेक्ट करेंगे, दोनों को पास्ट परफेक्ट करेंगे। ये कैसे मनी सर, भैया ये इसलिए क्योंकि दोनों हमारा कंडीशन नंबर 3 में है और दोनों का प्रारूप एक जैसा है। हम फार्मूले को समझते हैं फिर मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले इफ लिखना, फिर सब्जेक्ट लिखना। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, हैड लिखना। एमबी का 3rd फॉर्म होता है, आप जानते हो, कोई भी परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ पर मेन वर्ब का 3rd फॉर्म लगता है। तो आप कर सकते हो क्या, इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमबी का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो फार क्या रहेगा कामा, फिर सेकंड सब्जेक्ट। इसके पहले रूल में क्या था, उड था ना, तो अब क्या करना है, उड के साथ हैव जोड़ना है। क्या जोड़ना, उड हैव। उड हैव के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, 3rd फॉर्म, मेन वर्ब का 3rd फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इसके पहले उड था, इसमें हैव जोड़ना है, वहां पर मेन वर्ब का 1st फॉर्म था, यहाँ पर मेन वर्ब का 3rd फॉर्म करना है। जैसे एग्जांपल में यदि तुम पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते, इफ यू हैड रीड, हैड क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ फार्मूला में है, रीड का 3rd फॉर्म रीड ही होता है। इफ फार यदि कहानी खत्म, तुम फार यू, यानी कि आप होता तब भी तुम ही करते, यू ही करते। इफ यू हैड रीड कामा, तो फार कामा हो गया, पास हो गए होते। अब देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, अगर तुम पढ़ते तो तुम ही पास होते कि मम्मी पास होती, नहीं भैया ना, हम पढ़ेंगे तो हम ही पास होंगे ना, और हम पढ़ेंगे हम ही पास होंगे तो बहुत आगे जाएंगे। आगे एक बात याद मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे, तो आपको बता दें सही बात है, कुछ लेके नहीं जाएंगे हम, कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, हम यहीं रह जाएंगे, पैसे का कोई मोल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जब तक आप जिंदा रहते हैं, जब तक आप पैदा होते हैं, पैदा होते से मरते समय तक एक माचिस जिससे हमको जलाया जाता है ना, वो भी पैसे की आती है। तो दुनिया में पैसे का बड़ा मोल है। इफ़ यू हैव मनी ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक, एवरी पर्सन ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू। अगर आप पास पैसा है ना, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अब पैसा नहीं तो आप किसकी इज्जत नहीं करेगा, आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। आजकल वास्तविकता में दुनिया में रहता हूँ, मैं दुनिया में आपसे अनुभवी हूँ, मतलब आपसे बड़ा हूँ, आपको अनुभव बता रहा हूँ कि व्हेन यू हैव मनी ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक आई एम सेइंग टू यू, एवरी पर्सन ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू। व्हेन यू हैव नॉट मनी यू गो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एनीवेयर इन द बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, etc, नो एनी पर्सन रिस्पेक्ट यू। सो प्लीज़ अर्न मनी, कृपा करके पैसा कमाइए। और कमाएं कैसे, जब अच्छे से पढ़ोगे, सिलेक्शन हो जाएगा तब। दुनिया उसी को पूछती है जो सफल होता है दोस्त। तो सफल होना सीखो, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ ना, क्योंकि आप सफल हो जाओ। जब आप सफल हो जाओगे ना, तो आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। दुनिया आपको पूछेगी, कहीं ना कहीं मेरी याद आएगी, तो नाम आएगा, मनीष सर ने पढ़ाया था, आज ऐसा हो गया। मनीष सर ने पढ़ाते समय ये बात बताई थी, आज ऐसा हो गया। लेकिन कब, जब आप उसको ध्यान दोगे तब ना। तो हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आगे बढ़ जाओगे तो माँ बाप का नाम होगा यार, आपका नाम होगा। कहीं खड़े होगे ना तो लोग चीने पहचानेंगे कि हाँ भैया हैं। अब पढ़ लिख नहीं पाओगे ना, कुछ होगा नहीं, बता दे रहा हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, समझे। तो पियो और दहाड़ो। आगे देखो, कहा गया है यदि तुम पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते। इफ़ यू हैड रीड यू वुड हैव पास्ड। सेकंड नंबर है, अगर वह मुझे पैसे दे दिया होता तो मैं सफल हो गया होता। इफ़ ही गेव मी मनी आई वुड हैव सक्सीड। वुड हैव क्यों किया हूँ, क्योंकि इसके पहले वुड था, हैव आया है, सक्सेस का 3rd फॉर्म सक्सीड होता है। और ये वीडियो समाप्त हो गया। यहाँ पर लिखा हूँ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।
क्या सब्सक्राइब? मनीष की वीडियो। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम मनीष की वीडियो और मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। मैं 9th 10th एवं 12th के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूं। आपको अगर कहीं कोई समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं स्पीकिंग की क्लास भी डालना शुरू कर दिया हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।